हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बिगोल्ड बिल्कुल अच्छे। चलिए, मेरी शुभकामना आप सभी के साथ। मैं अखिलेश कुमार फ्रेशर फ्रॉम मैथ्स टाइगर। जी हाँ, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हम सभी आज समकोण त्रिभुज के साथ उपस्थित होंगे और समकोण त्रिभुज का गुण, अवगुण, मेरिट और डेमेरिट दोनों की हम बात करेंगे आज। और इस वीडियोज में आप शुरू से अंत तक वैसे ही बने रहेंगे जैसे आप बने रहते थे। तो विलंब नहीं करते हुए, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जी हाँ सही समझ रहे होंगे, एक कोण समकोण होगा अर्थात 90 डिग्री। आपका निकल जाएगा सर समकोण क्या होता है। तो समकोण 90 डिग्री के मान होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होगा वो आपका समकोण होगा। चाहे जो भी कोण होगा वह समकोण बनाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो गया। यह कोण आपका 90 डिग्री हो गया, तो ABC आपका हो गया समकोण त्रिभुज। जी हाँ, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका गुण है, सबसे पहले किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसमें 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी कहेंगे। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी कहेंगे। ये 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष, यानी 3 3 6 3 9। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 9 1 10 गुण। 11वां गुण आपने सीखा है, यह आपका हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कर्ण। इसको बोलेंगे P परपेंडिकुलर यानी लंब, B यानी बेस यानी आधार, H यानी हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण। तो आपने सीखा है पाइथागोरस साहब के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपने सीखा है, थ्योरम से आपने सीखा है, पाइथागोरस साहब का जो प्रमेय उससे आपने सीखा है, एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को आपने सीख रखा है। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियोज का आप स्पष्ट देख लेंगे। अगर यहीं से आपको h निकालना हो जाएगा तो चला जाएगा रूट में ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए एच स्क्वायर और पी स्क्वायर मालूम है तो बी स्क्वायर का निकालना हो तो यहीं से आप निकाल लेंगे, इसीलिए बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। प्लस है, इधर आएगा, ये प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जी हाँ, बी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको सीधे बी निकालना है तो बी इक्वल टू आपने सीखा है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहीं से अगर आपको एच मालूम है और बी मालूम है तो पी निकालना अगर होगा तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, बहुत पहले से जानते होंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको सीधे P निकालना होगा, सीधे P चाहिए, स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर करके घटा देंगे। अगर स्क्वायर में नहीं चाहिए, सीधे लंब का मान चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो सीधे रूट में चले जाएंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, हम बताए थे स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल होता है, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल चढ़ेगा और वर्गमूल को हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट का उल्टा होता है स्क्वायर। इस बात को हम शुरू से बताते आते हैं, यह बात आप भली भांति समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है,
इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात को भी समझ जाएंगे। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अर्थात इसका मतलब हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी बैठे होंगे या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बैठे होंगे इस वीडियोज में, तो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को पूरी लाभ मिलेगी, पूरी बेनिफिट मिलेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, ये त्रिभुज का साइन हो गया, समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जितना बेस होगा और जितना हाइट होगा यानी परपेंडिकुलर, यानी हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जी हाँ, बेस इंटू हाइट, यानी बेस आपका आधार हो गया और हाइट यानी परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार आपका BC हो गया, आधार और गुना ऊंचाई आपका परपेंडिकुलर, यानी ऊंचाई या शीर्ष लंब या लंब, बात एक ही है। या ऊंचाई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, लंब कह लीजिए, शीर्ष लंब कह लीजिए, बात एक ही है, अलग नहीं है। चलते हैं। तो आपका जब परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। जितना बेस होगा और जितना हाइट होगा दोनों को गुना कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। जी हाँ, मान लीजिए अगर एक इस पर क्वेश्चन हम करवा देते हैं, एक क्वेश्चन में लगे हाथ कर लीजिए, एक क्वेश्चन भी लगे हाथ कर लेंगे हमारे बिगिनर्स, एक क्वेश्चन भी लगे हाथ कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर आपका बेस, समकोण त्रिभुज का बेस है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इकाई आपका सेंटीमीटर है, यूनिट आपका सेंटीमीटर है, और हाइट अगर आपका 15 सेंटीमीटर है। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, बेस और हाइट सेम यूनिट में रहना चाहिए। अगर डिफरेंट यूनिट में होगा, मान लीजिए सेंटीमीटर ये मीटर में होगा तो डिफरेंट आंसर नहीं लाना है, डिफरेंट आंसर नहीं लाना है, एक ही लाना है। या तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, एक जाति में पहले कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है एक ही यूनिट में है, 12 सेंटीमीटर इसका बेस है यानी आधार, और इसका हाइट जो है आपका 15 सेंटीमीटर। देखते हैं दोनों में सेंटीमीटर ही लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आसान है। इसका कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, बेस गुना हाइट और बटा में 2 लगा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। जितना बेस है, बेस आपका हो गया 12, हाइट है आपका 15, ऊंचाई 15, परपेंडिकुलर 15 और बटा में 2 लगा दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 2 से काट दें, 2 छक्के 12, आपका हो जाएगा 15 का पारा 6 बार 15 छक्का 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका एरिया निकालिए समकोण त्रिभुज का। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। क्लियर? या 90 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, 90 वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, हिंदी मीडियम के छात्र ऐसे लिख सकते हैं और इंग्लिश के मीडियम के जो छात्र होंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए आपको एरिया मालूम हो गया और बेस मालूम रहेगा, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे ये भी समझ जाइए। तो लगे हाथ, अगला फार्मूला आपका, अगला फार्मूला आपके साथ है। अगर एरिया दिया रहेगा, आपका मने मने होगा ना सर, बेस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तब ना दोनों का गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो बने रहेंगे। तो P बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, बट्टा में बेस हो जाएगा। जी हाँ, 2 गुना में जो एरिया रहेगा उसको 2 से गुना कर देंगे,
2 से गुना कर देंगे और बेस से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए आपका निकल जाएगा, जैसे 2 गुना एरिया आपका कितना है 90, इसी सवाल से समझ जाएंगे 90। अब बट्टा में आपका बेस कितना है बता दीजिए, बेस आपका 12 है ना, तो बट्टा में 12 कर दीजिए। 2 को 90 से गुना कर दिए और 12 से भाग करिए, या नहीं तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 आ गया, और 6 से 90 कटेगा कितना बार में, 15 बार में आ गया ना। देखिए 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 15 सेंटीमीटर। क्लियर, कहिएगा सर तो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर था और यहाँ सेंटीमीटर था, तो ऐसा भी समझ आए मन में कहीं अगर चल रहा होगा विशेष ज्ञान के लिए, तो 2 गुना एरिया यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा में आपका हाइट कितना है, बेस कितना है 12 है ना, 12 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 से हो जाएगा 15, तो कितना बच गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। जी हाँ, क्लियर। तो आपका जब एरिया दिया रहे, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज का एरिया मालूम रहे और बेस मालूम रहे, तो इसका आपने कंडीशन समझ गया, जितना एरिया होगा जितना क्षेत्रफल होगा 2 से गुना कर देंगे क्षेत्रफल को, अब बटा में बेस यानी आधार से भाग कर देंगे, तो आपका पी निकल जाएगा। इसी से लगे हाथ एक फार्मूला और समझ जाएंगे, एक फार्मूला और समझ जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे प्यार से, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे दुलार से। जी हाँ, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। ये मेरी आप सभी के साथ विश्वास और शुभकामनाएं। अगला प्रश्न, लगे हाथ। अगर आपको मन में कहीं चल रहा हो दुविधा, सर अगर एरिया दिल रहेगा आप पर बेस दिल रहेगा तो परपेंडिकुलर तो निकाल लेंगे, और जब एरिया और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस कैसे निकालेंगे, तो लगे हाथ से भी समझ जाएंगे। बेस बराबर, बेस यानी आधार 2 इंटू एरिया, वही बात होगा, कोई अलग नहीं होगा। 2 इंटू एरिया, जितना एरिया रहेगा 2 से गुना कर देंगे और भाग में परपेंडिकुलर को ले आएंगे। जी हाँ, अगर बेस निकालना होगा तो 2 गुना क्षेत्रफल अब बटा में लंब कर देंगे। अगर आधार निकालना होगा तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा में लंब कर देंगे, और आधार निकालना होगा तो ये, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो 2 गुना क्षेत्रफल बटा में बेस कर देंगे। क्लियर, ये बात को आप समझ जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 गुना एरिया आपका हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में है, बट्टा में आपका हो गया परपेंडिकुलर, आपका देखिए ऊंचाई कितना है 15, तो 15 हो गया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 15 जो है 90 को 6 बार में काट देगा, 15 6 90 हो जाता है, तो 2 6 आपका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल गया, क्या निकल गया बता दीजिए, बेस निकल गया। आपने बेस यानी आधार निकाल लिए, आधार निकाल लेंगे। तो आपने इस समकोण त्रिभुज के बारे में हर बात आप समझ गए, हाँ या नहीं। अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।